जब मुझे पति से मजा न मिला और ना संतान सुख तो मेरी नजदीकियां अपने एक दोस्त से बढ़ती गई। उसी से मुझे ये दोनों सुख मिले। मेरे हस्बैंड सरकारी बैंक में जॉब करते हैं। मैं भी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मैं अब तक बच्चे से मैं दूर थी। किसी वजह से मुझे गर्भ ठहर ही नहीं पा रहा था। मैं अपने पति मिहांक से खुश नहीं थी। इस समस्या के अलावा मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने और मिहांक ने एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपना टेस्ट करवाया। जांच से पता चला कि मिहांक में समस्या है। इसका इलाज भी होने लगा, पर नतीजा बेमतलब रहा। मैंने समझ लिया कि मुझे मिहांक से बच्चा नहीं ठहर सकता था। किसी वजह से मैंने मिहांक को क्लिनिक की फाइनल रिपोर्ट नहीं दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बच्चा कैसे पाया, वो सब मैं आज आपको बता रही हूँ। इसी बीच मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग करीम नगर हो गई। वो वहाँ शिफ्ट हो गए। अब वो हफ्ते में एक बार शनिवार शाम को आते और रविवार शाम को चले जाते। बाकी दिन मैं यहाँ अकेली रहती। यहाँ हमारा एक किराए का फ्लैट है। मेरे पति हैदराबाद वापस तबादले के लिए कोशिश कर रहे थे। 2 साल बाद उन्हें अपना तबादला वापस हैदराबाद इसलिए मिला क्योंकि मैं हैदराबाद में निजी क्षेत्र में जॉब करती थी और मैं उनकी बीवी थी। हमारे होटल में स्टाफ में मैनेजर के पद पर शेख सुलेमान काम करते थे। उनकी वाइफ की बच्चेदानी में कोई दिक्कत थी और वो भी बच्चा पैदा करने में असक्षम थी। इसी वजह से सुलेमान अपनी बीवी से हमेशा नाखुश रहते थे। एक ही जगह काम करने से और एक सी समस्या से जूझने के कारण मेरी और सुलेमान की नजदीकियां बढ़ती गईं। फिर एक समय आया जब हम दोनों अपनी सारे दुख दर्द सुख दुख एक दूसरे से साझा करने लगे। अपनी निजी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात हमारी बातचीत का अहम हिस्सा होने लगी। हम दोनों एक अनजानी डोर में बंधते चले गए। हमारी दोस्ती मजबूत होती चली गई। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते गए। हम दोनों ने इस रिश्ते की खबर को अभी तक दुनिया की नजरों से छुपाए रखा हुआ था। सुलेमान हर शाम को मेरे साथ होता, काफी बातें होती। इसी बीच उसकी बीवी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई थी। सुलेमान तब ज्यादातर समय मेरे साथ गुजारने लगा था। हम दोनों अपने जॉब से फ्री होकर शॉपिंग करते, सिनेमा देखते, कभी रात का डिनर बाहर किसी रेस्तरां में करते, कभी कभी रात का खाना मेरे फ्लैट में ही होता। लेकिन रात में वो जब अपने फ्लैट में जाता, मैं तड़पती रह जाती, पर उसे रुकने के लिए नहीं कह पाती थी। उसकी बीवी के मायके जाने के बाद हम दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो जुलाई का महीना था। सुलेमान रोज की तरह आज भी होटल से छुट्टी के बाद मुझे अपने बाइक से घर तक ड्रॉप करने आया। मैंने उसे फ्लैट पर चलकर चाय पीने के लिए कहा। वो मान गया और मेरे साथ मेरे फ्लैट में आ गया। मैंने अपने कपड़े बदले और चाय बनाकर ले आई। हम दोनों चाय के दौरान बातें करते रहे। सुलेमान पूछ रहा था कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ, हस्बैंड मिहांक कैसे हैं। मैं पूछ रही थी कि उसकी बीवी में क्या कमियां हैं, सुलेमान अपनी बीवी से खुश क्यों नहीं है। ये सब बातें करते करते रात के 12 बज गए थे। तभी बाहर आंधी तूफान और बारिश होने लगी। सुलेमान ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, बाहर आंधी तूफान चल रही है, आज तुम यहीं रुक जाओ। सुलेमान ने कहा, नहीं यार,